हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि नए बुक्स में जो भी है नंबर सिस्टम नाम से लिखा हुआ है, जो भी चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोग फर्स्ट बी कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था कि रिपीटिंग नंबर्स को, ठीक है, रिपीटिंग डिसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पढ़ा था, ठीक है, कि कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग इर्रेशनल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। आज इंट्रो पार्ट रहेगा इसका, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए इर्रेशनल नंबर देखते हैं क्या होता है। पीछे तो हम लोग रेशनल नंबर समझ चुके हैं क्या है, अब इर्रेशनल नंबर की बात आती है। रेशनल नंबर वे नंबर्स थे, ठीक है, जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते थे और पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते थे। इसी वजह से वे सब रेशनल नंबर थे और उसका एक और कंडीशन था कि क्यू उसका जीरो नहीं होना चाहिए था, क्यू उसका जीरो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर क्यू जीरो हो जाता तो इनफाइनाइट वैल्यू देने लगता, ठीक है। और एक बात और उसमें थी, जो भी नंबर्स थे, जो भी मतलब रेशनल नंबर्स होते हैं, वो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग या फिर उसको रिपीटिंग कह सकते हैं। रिकरिंग और रिपीटिंग दोनों एक ही नाम है, मतलब दोनों एक ही चीज का है, एक ही व्यक्ति के नाम है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होता है वो क्या था कि पूरा का पूरा कट जा रहा था, पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा था, ठीक है। और रिपीटिंग नंबर्स क्या थे कि कुछ वैल्यू तक कट के उसके बाद रिपीट करने लग रहा था, ठीक है, ऐसे कुछ लेंथ ऑफ पीरियड्स उसके मिलने लग रहे थे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स। चलिए इर्रेशनल नंबर जानते हैं क्या है। अ नंबर which can neither be expressed in terminating, याद रखेंगे, which can neither be expressed in terminating or nor can be expressed as repeating, यानी कि दोनों में एक्सप्रेस जो ना हो सके उसे क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। यही चीज अब हमें याद रखना है कि जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे कि ना ही टर्मिनेट करेंगे वो, ना ही टर्मिनेट करेंगे हुए, ना ही रिपीट करेंगे हुए, तो क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं यानी कि रेशनल नंबर है वो, और अगर रेशनल नंबर तो क्या था कि पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे। यही चीज ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ इसके प्रकार हैं जिससे पहचानना हमें, जिससे हम पहचान सकते हैं कि इर्रेशनल नंबर है वे या फिर नहीं है, ठीक है। इर्रेशनल नंबर का पहला जो प्रकार है या फिर टाइप ऐसे कह सकते हैं, पहचान उसकी जो कह सकते हैं, ठीक है। पहला जो पहचान है उसका क्या होगा कि वो रिपीट नहीं करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा, यानी कि ना ही कोई ऐसी वैल्यू देगा हो जो एक जगह जाके कट जाए, और ना ही कोई ऐसी वैल्यू देने लगेगा हो पॉइंट लगा के, उसके बाद ना ही कोई ऐसी वैल्यू देगा कि बार बार वो रिपीट होना शुरू कर दे या फिर कुछ लेंथ ऑफ पीरियड तक जाए फिर रिपीट करना शुरू कर दे। ऐसा भी नहीं कुछ होगा। ऐसे कुछ हो सकता है 0 1 फिर 0 0 1 फिर 0 0 कुछ 1, ऐसे कुछ भी हो सकता है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये हो गया पहचान पहला, ठीक है, पहला पहचान ये हो गया कि ऐसे कुछ अगर हो, ठीक है, तो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ऐसे कुछ हो अगर तो इर्रेशनल नंबर होगा, यानी कि कोई भी अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट किया गया है, पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट किया गया है। एक बात और ध्यान रखेंगे, इसके कंडीशन में जैसे हम बताए ना कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं डिनोट कर सकते, पता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन कोई मतलब वैल्यू दी हुई है, ऐसे अपॉन करके कुछ दी हुई है, मतलब मान लेते हैं पी बाई क्यू ही दिया हुआ है, इसको अगर डिवाइड करते हैं कुछ ऐसी वैल्यू अगर देने लगे तो इर्रेशनल नंबर है वही, इर्रेशनल नंबर है वो, ठीक है ना। चलिए ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा प्रकार देखते हैं, दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरे प्रकार में क्या क्या कहता है कि अ नंबर, दूसरे प्रकार का कहना है कि इफ
कोई नंबर मान लेते हैं, इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मान लेते हैं कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे कह सकते हैं ना, कि मान लेते हैं यदि कोई x वैल्यू है जो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन अंडर रूट x, यानी कि जो वैल्यू है वो अंडर रूट x मतलब क्या, इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, इज अ इर्रेशनल नंबर, ठीक है, कह सकते हैं ना, यानी कि जो भी कोई वैल्यू है, अगर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है कोई, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, सबसे पहला हो जाएगा अपना अंडर रूट टू, उसके बाद क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर क्या नहीं होगा, 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब 4 की बात कर ले जरा, 4 की बात करें, 4 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, 2 का ध्यान में रखेंगे, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ये जो है वैल्यू इर्रेशनल नंबर नहीं है। आगे अगर चलते हैं तो 5 आ जाता है, 5 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे चलते हैं 7 आ जाता है, 7 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे चलते हैं 8 की तरफ, 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, और आगे चलते हैं 9 की तरफ। अब 9 का जरा बताइए हमें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का 3 3 जा 9, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे कुछ करते जाएगा, वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनको छोड़ देंगे क्योंकि वे रेशनल नंबर हो जाएंगे, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे वे इर्रेशनल नंबर होंगे। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे वे इर्रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं कुछ अगले प्रकार की तरफ सॉरी, सेम अगर ये समझ में आ गया होगा ना तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तीसरे प्रकार में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, अगर ये समझ में आ गया होगा तो, ठीक है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है तो उसमें क्या होगा, परफेक्ट क्यूब की बात करेगा। क्या करेगा, मान लेते हैं इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ perfect cube, then under root 3 यहां लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट लगा हुआ है, ठीक है, क्यूब रूट, ठीक है। देन अंडर रूट मतलब क्यूब रूट m इज अ इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लेते हैं इसका भी, एग्जाम्पल में फिर यही यहां थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको, 2 परफेक्ट क्यूब है नहीं है, ठीक है, परफेक्ट क्यूब नहीं है तो क्या हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 3 के पास 3 भी नहीं है, और आगे चलते हैं थोड़ा सा 4 के पास 4 है, 4 भी नहीं है। कुछ और आगे अगर चलते हैं, इसके पास 5, ये भी नहीं है। कुछ और आगे चलते हैं तो कितना 6, ये भी नहीं है। और आगे 7, और आगे 8 के पास आ गए अब हम लोग। अब ध्यान देंगे 8 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, 8 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, किसका, 2 का, तो 1 जो होगा इर्रेशनल नंबर नहीं होंगे। अब आते हैं 9 के पास,
ऐसे जो भी हैं एक्सेट्रा ऐसे बढ़ते जाएंगे, यानी कि जो भी परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे वे क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। यानी कि पहला पॉइंट ये हो जाएगा हमारा कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स हैं या फिर नॉन रिकरिंग डिसिमल्स हैं दूसरा, तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। और दूसरा टाइप प्रकार ए हो जाएगा, दूसरा टाइप ए हो जाएगा कि यदि कोई नंबर है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दूसरा तीसरा दोनों एक ही में, परफेक्ट क्यूब नहीं है या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग जो होगा और नॉन रिपीटिंग जो होगा वो भी इरेशनल नंबर्स होंगे। सॉरी, पिछले हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे शायद। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स पहचानने के लिए क्या, पहले नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इरेशनल नंबर्स है। परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, इरेशनल नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, इरेशनल नंबर है। और एक चीज बच गया है, एक सिंबल है हमारे पास, ठीक है, वो भी इरेशनल नंबर नहीं है। जबकि बताते हैं, वेयर एज एक कुछ ऐसे सिंबल होता है, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, पाई होता है ना, पाई। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, पाई। ठीक है, इस पाई का जो वैल्यू होता है हमारे पास कितना मिलता है हमें, 22/7। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ये रेशनल नंबर में है ना, ये तो रेशनल नंबर में है, क्योंकि कुछ वैल्यूज के जाने के बाद वो लेंथ ऑफ पीरियड अपना बना लेता है, उसी पे बार बार रिपीट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये जो है रेशनल नंबर है, बट जो इसका सिंबल है ये जो है इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। बिकॉज इसकी जो वैल्यू है ना वो फिक्स नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जो पाई की वैल्यू दी गई है हमारे पास 22/7, या फिर डिसिमल में कितना होता है 3.14, और आगे भी होता है लेकिन हम लोग इतना ही याद रखते हैं 3.14। ठीक है, तो जो ये पाई दिया हुआ हमारे पास, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई 22/7। पाई की जो वैल्यू दी गई हमारे पास 22/7 वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, जबकि वेयर एज 22/7 इज अ रेशनल नंबर। जबकि क्या है, 22/7 भी रेशनल नंबर है, लेकिन बट पाई इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज अ इरेशनल नंबर। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टूड, we have to understand that pi is a irrational number and pi's value यानी कि the value of pi is not a irrational number। ठीक है, याद हो जाएगा आप तो, यानी कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, और जो पाई की वैल्यू है हमारे पास वो रेशनल नंबर है। ठीक है, जो पाई की वैल्यू है हमारे पास है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास रेशनल नंबर्स के, इरेशनल नंबर्स के, उसको देख लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बाद। ठीक है, प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। पहला प्रॉपर्टी है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स need not to be an irrational number। यानी कि दो इरेशनल नंबर
नंबर्स का योग यानी कि दो इरेशनल संख्याओं का योग जो होगा जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही हो, जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, एग्जांपल में कोई वैल्यू ले लेते हैं हम, जैसे एग्जांपल में 3 प्लस अंडर रूट 2, ये इरेशनल वैल्यू है हमारे पास, जो वैल्यू है इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 2 क्या होता है? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में कर लेते हैं, एक वैल्यू ये हो गई हमारे पास, दूसरी वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास, मान लेते हैं कुछ ऐसे है, -2 कर लेते हैं इसको, कुछ ऐसे, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, और प्लस का साइन बता रहा है कि सम कर रहे हैं हम लोग, सम कर रहे हैं दोनों संख्याओं का, यानी कि दोनों इरेशनल नंबर्स का जोड़ कर रहे हैं, प्लस का साइन ये बता रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 3, ब्रैकेट को हटा लेते हैं। ठीक है, माइनस अंडर रूट 2, माइनस प्लस होने की वजह से कट जाएगा, और एक जोड़ के कितना हो जाएगा? 6, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6, और 6 हमें पता है कि क्या है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों बाबू? क्योंकि एक नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर भी है। ठीक है, और बताया क्या है? एवरी होल नंबर एंड नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, आगे चलते हैं अगले कंडीशन के पास। अगला कंडीशन कुछ ऐसे है, सम हो गया, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, 3 है हमारे पास। चलिए डिफरेंस के पास चलते हैं। डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ 2 irrational numbers need not to be an irrational number। ठीक है, यानी कि डिफरेंस जो होगा, यानी कि दो इरेशनल नंबर्स के डिफरेंस भी जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर्स में ही हो। इसका भी एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। एग्जांपल में कुछ ऐसे ले लेते हैं, 500 क्यूब रूट ले लेते हैं, क्यूब रूट 3 ले लेते हैं, मान लेते हैं क्यूब रूट 3 ले लेते हैं, माइनस, यानी कि डिफरेंस का है ना, तो एक वैल्यू ए हो जाएगी हमारे पास, और दूसरी वैल्यू कुछ और ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 ले लिए हम। ठीक है, और प्लस यही चीज सेम ले लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, फिर हो जाएगा 5 क्यूब रूट 3 माइनस 2 माइनस क्यूब रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस प्लस होने की वजह से, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मिल जाएगा 3। फिर वही चीज हो गया, इरेशनल नंबर्स नहीं मिला हमें, क्या मिल गया? रेशनल नंबर मिल गया। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट को देखते हैं। यहां तक हो गया होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नोट करते चलिएगा आप लोग, जो भी कुछ हो। ठीक है, जो ना आता हो आप लोगों को नोट करते चलिए, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं, प्रोडक्ट को, तीसरा टाइप प्रोडक्ट, यहीं पे चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी एन इरेशनल नंबर, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल भी जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही हो। ठीक है, एग्जांपल में देख लेते हैं कुछ ऐसे, 3 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिलेगा कितना हमें? ऐसे कुछ मिलता है, और एक पेयर बन के बाहर आ गया आंसर, यानी कि 3 मिल गया हमें, और 3 भी क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रोडक्ट हो गया, और अब चलते हैं डिविडेंड के पास, यानी कि डिवाइजर के पास, डिवीजन कह सकते हैं। डिवीजन ऑफ 2 irrational numbers need not to be an irrational numbers। ठीक है, यानी कि 2 irrational numbers का भागफल या फिर भाग जरूरी नहीं है कि irrational नंबर ही हो। जैसे ऐसे कुछ ले लेते हैं, ए भी irrational नंबर हो गए और कुछ ए भी irrational नंबर, कट गए, मिल गया 2 आंसर।
और हमें पता है कि जो ट्रू वैल्यू है वो एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये भी एक होल नंबर है, इंटीजर है, या फिर कह सकते हैं नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं, कल से कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसके पीछे और रिप्रेजेंटेशन भी सीखेंगे इरेशनल नंबर्स का नंबर लाइन पे। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं और आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स है आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।